Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम। मुझे भी बिशारत भाई का मैसेज आया कि कोई छोटा मोटा वीडियो लॉग है, कोई बात करनी है तो बना के भेजें। तो रात का टाइम है, मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं स्कार पी रहा हूँ। और कल हम एक यहाँ पे हमारे होते हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने मैं बुलाया था, उनके तरफ हम कहा दावत पे गए थे, तो वैसे पाकिस्तान के पर बात हो रही थी। तो जो मेरा अपना ख्याल था वह मैं बात की, मैं वही दोहरा देता हूँ कि इमरान खान के बारे से बात हो रही है कि हर पढ़ा लिखा जो पाकिस्तानी बाहर है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान से बाहर है, वो तो मतलब जैसे आप सब लोग जानते हैं कि वो ज़्यादातर 90% इमरान खान के हमायती हैं। तो आखिर जो सवाल उठाना चाहिए हमें जहनों में और जो सोचना चाहिए कि आखिर क्या बात है, इमरान खान साहब ने क्या चीज़ लेके आए हैं पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के समाज में, कि किसी भी समाज की जो ड्राइविंग फोर्स होती है, जो उसको चलाने वाली ताकत होती है, वो उसका रिसोर्स लोग होते हैं। और आज के दौर में जो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, उसमें रिसोर्सेज उन्हीं लोगों के हाथों में होते हैं जो आला तालीम याफ्ता होते हैं और फिर मतलब आगे से इनोवेशन और रिसर्च और साइंस और टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मेडिसिन में जाते हैं और वेल्थ उनके पास आती है, रिसोर्सेज ज़्यादा आते हैं और कंट्रोल उनके पास ज़्यादा होता है। तो आखिर इमरान खान साहब ने आखिर ऐसा क्या किया? क्या उनके नज़रियात हैं, क्या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, क्या सोशल थ्योरीज़ हैं, या क्या वो एप्लीकेशंस हैं जिसकी वजह से यह सबका इतनी बड़ी तादाद में उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ? तो जो बात समझ में आती है, मतलब इस सवाल को अगर मैं समझना शुरू करूं तो मैं इमरान खान साहब के मिजाज को देखूंगा कि उन्होंने किस तरह से तर्ज हुक्मरानी की। अच्छा, उनकी तर्ज हुक्मरानी में अथॉरिटी थी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी, उनकी अपनी ज़ात में मरकूज थी। कोई ऐसी इम्प्रेसिव टीम कि जिसका इंतज़ार था सारों को कि जैसे कोई कायाकल्प हो जाएगी पाकिस्तान की, या वो नहीं सामने ला सके। असद उमर साहब बड़ी मशहूर मिसाल है हमारे सामने कि मईशत के मैदान में जो इस इमरान खान की हुकूमत को जो मुश्किलात का सामना रहा, वो हमारे सामने। तो फिर वो तर्ज हुक्मरानी वो क्या था? अथॉरिटेटिव था, टोटलिटेरियनिज्म की तरफ एक सफ़र था, एक पावरफुल ताकतवर हुक्मरान का तस्वुर था। एक ताकतवर पार्लियामेंट का तस्वुर सामने नहीं आया। हाँ, एक ताकतवर हुक्मरान का तस्वुर सामने आया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दुरुस्त है बात, तो इसकी इतनी पजीराई क्यों है उस तबके में जो पाकिस्तान की ड्राइविंग फोर्स है, पाकिस्तान का पढ़ा लिखा समाजी तबका, उसमें इस चीज़ की इतनी पजीराई क्यों है कि उन्हें एक वही नून मीम राशिद की जो अल्फाज हैं कि अब भी उम्मीद फरदा किसी साहिर बेनिशां से। मैं इसकी वजह ये समझता हूँ कि पिछले 30 सालों में तो खैर पाकिस्तान की बुनियाद ही जिस डायरेक्शन में रखी गई है, उसके नतीजे में खुद ब खुद जहनों में जमहूरियत के बजाय एक ताकतवर पार्लियामेंट के बजाय एक ताकतवर हुक्मरान का तस्वुर रासिख होता चला जाता है। ये पाकिस्तान जो असूल पाकिस्तान के अवाम को पढ़ाए जाते हैं, जिन बुनियादों पे पाकिस्तान बना है, उन असूलों की तालीमात का मंतकी नतीजा ये निकलेगा और निकल चुका है कि इन असूलों में पलने वाले जहन
जहनों के अंदर ताकतवर डेमोक्रेसी के बजाय बजाय ताकतवर रूलर का जो तस्वुर है वो ज्यादा कबूलियत रखता है और उसी से ज्यादा उम्मीद है वो। लेकिन खास तौर पे इस प्रोसेस को जो महमेज मिली है जो वो ज़िया-उल-हक के मार्शल के दौरान है। इस एक चीज नोट करने वाली है, एक अपना सिगार थोड़ा गर्म कर लूं। थोड़ा बंदे को ना सोचने का मौका भी मिल जाता है, अल्फाज ज़हन में आ जाते हैं। तो एक बात जो नोट करने वाली कि इस वक्त पाकिस्तान की जो बुरी हालत है ना वो करप्शन से ज्यादा नाअहली की वजह से। अच्छा, करप्शन का यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक डेविएट करना चाहता हूँ अपने असल बहस। करप्शन का पाकिस्तान के जो पढ़ा लिखा तबका है उसके भी ज़हनों में, मतलब आम बंदे को छोड़ उसके भी ज़हनों में जब करप्शन से छुटकारा पाने का बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और शदीद किस्म का एक एब्सोल्यूट तस्वुर है कि बस अच्छा हुक्मरान आएगा करप्शन खत्म हो जाएगी, मतलब दैट्स इट। बस एक अच्छा हुक्मरान आए, उसके अच्छे से कैबिनेट में भी 10-15 अच्छे से लोग हों तो बस अगले मतलब 1-2 दिन के अंदर, बल्कि 1-2 महीने के अंदर अरबों डॉलर की ये करप्शन खत्म हो जाएगी और मतलब उसके बाद तो असल पाकिस्तान की तरक्की की राह में करप्शन हायल है और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, करप्शन का जो अमली तस्वुर है वो बहुत रिलेटिव है। बहुत एक दफा इसी तरह मेरी अपने प्रोफेसर से बात हो रही थी, मैंने कहा करप्शन को आप कभी भी क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा कि तुम मुझे भेजते हो किसी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में, मैं वहां जाता हूं, मैं मतलब वहां मतलब मैं खाना खाता हूं। अब मैं यूनिवर्सिटी के खर्चे के ऊपर कोई स्टेक भी खा सकता हूं, कोई महंगा सा खाना खा सकता हूं, मैं मैकडोनल्ड भी खा सकता हूं, ठीक है। मैं कहूं कहां करप्शन डिफाइंड हो, कहां ये बाउंड्री सेट होगी कि ये महंगा खाना एक करप्शन के जिम्मे में आएगा और एक ये खाना जो है ये आम होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि करप्शन जो है वो बतदरीज एक अमल है, जहनों की आबियारी। वो जहन जो जमहूरियत की बालादस्ती के ऊपर यकीन रखते हों वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज एक करप्शन की जो बाउंड्री है उसको फाइन से फाइन करते चले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो इवन पढ़ा लिखा तबका भी है उसके नजदीक करप्शन से छुटकारे का जो तस्वुर है वो ये कि अच्छा हुक्मरान। अच्छा, अच्छे हुक्मरान का क्या तस्वुर? अच्छा, अच्छी हुकूमत, ओके लेट्स मेक अ चेंज बनाते कि करप्शन का छुटकारा होगा अच्छी हुकूमत से, अच्छी हुकूमत होगी अच्छे हुक्मरान से। अच्छा हुक्मरान वो होगा जो अथॉरिटेटिव हुक्मरान हो, जिसके पास सारी कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ये जो सारी चेन ऑफ थिंकिंग है, ये जो सारा सोच का जो धारा है, ये उन तालीमात का नतीजा है जिनके ऊपर खास तौर पे 80s और 90s के अंदर जो दी गई, उनका ये मंतकी नतीजा है पढ़े लिखे तबके में सोच का इस तरह से पैदा हो जाना। बैन ही ये वो रवैया है जिसके खिलाफ जमहूरियत आई है। एग्जैक्टली इसी अथॉरिटेटिव कुल्ली हुक्मरानियत, टोटलिटेरियनिज्म, इसके खिलाफ जाने का नाम हुक्मरान है, जमहूरियत है। और यही वो असूल है जिसके नतीजे में करप्शन खत्म होती है। जमहूरियत यानी जमहूर की आवाज, ज्यादा से ज्यादा चीजें लोगों के सामने जाना और वो एक मतलब ज्यादा से ज्यादा अकाउंटेबिलिटी होना और उस अकाउंटेबिलिटी के नतीजे में फिर करप्शन का खत्म होना। तो इमरान, आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इमरान खान जैसा
क्या कहेंगे हम, मुतलकुल अनान हुक्मरानियत का जहन रखने वाला शख्स का वजीर आज़म बनना उन तालीमात का मंतकी नतीजा है जो पाकिस्तान के माशरे में ख़ास तौर पे 80 और 90 की दिहाई में दी गई हैं। और कोई भी जो जमात है उसको तो ये माशरा ही बनाएगा ना, तो हमें बुनियादी तौर पे अपनी समाजी तालीमात को बदलने की जैसे ज़रूरत है। मैं बस इतना ही कहता हूँ। अच्छा, खुदा हाफ़िज़।